नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वॉट द स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाओ मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक चाइनीज कपल को देखते हैं। दोनों ही काफी गंभीर और उदास बैठे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। यह एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस को लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ बाओ खा के चले जाते हैं। और अब जब लेडी वो बाओ मतलब मोमो खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उसको खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी बाओ को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वो एक कटोरी में जाकर गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उस मोमो में तो जैसे जान आ जाती है, उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चों तरह। लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है जैसे वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लगा हो और उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। इस लेडी की भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस बाओ को यानी एक मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो बाओ को बड़ा होते देख के काफी खुश होती थी। उसकी हाइट भी मापा करती थी, यहाँ तक कि वो लेडी बाओ को खुद खाना खिलाती थी। और जब कभी उसे बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वो कभी भी बाओ को अकेला घर नहीं छोड़ती थी, घर के हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब एक दिन लेडी और बाओ प्लान बनाते हैं कि बाहर जाएंगे, स्वीट्स खाएंगे। अब इस दिन ये लोग बहुत मौज करते हैं। बाओ को भी अब ये लेडी यानी अपनी मम्मी बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी दोस्ती काफी मजबूत हो चुकी थी। बाओ जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, लेडी को एक चीज की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफी कमजोर है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती, इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो बाओ से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। पर एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाओ भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज का डर था। वो लेडी तुरंत से बाओ को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है। बाओ बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसको ठीक कहते हुए ट्रेन में अपने साथ घर आने लगती है। वो उस लेडी से ही यानी अपनी माँ से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है, उनसे बात ही नहीं करता। अब ये बाओ का रोज का हो गया। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी मम्मी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वो फिर भी चुपके से माँ के नॉलेज के बगैर बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी माँ उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता था। उसका काफी घंटे इंतजार किया करती थी, पर बाओ तो जैसे केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन वो लेडी बाओ के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है। उन्हें वो खाना बनाने में काफी टाइम लगा था और वो खाना इतना मस्त था और देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई और हो तो वो फौरन खा ले। पर बाओ यहाँ पर उस खाने को खाने से मना कर देता है और उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। लेडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और उसके पीछे भी जाती है, पर वो नहीं रुकता। तो इस बात की वजह से उस लेडी का यानी बाओ की माँ का बहुत दिल दुखता है। जो खाना उन्होंने बनाया हुआ था वो गुस्से में आकर उसे खुद ही खा जाती है। और जब उसका इंतजार कर रही होती है तो अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है। वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तो रात के अंधेरे में बाओ बाहर खड़ा होता है और वो काफी प्राउड लग रहा था। साथ ही वो एक लड़की को अपने साथ खड़ा करता है। वो लड़की अपने हाथ में पहने हुए रिंग उस लेडी को दिखाती है। मतलब बाओ और इस लड़की ने अब शादी कर ली है बिना इस लेडी को बताए। इस चीज का इसे बहुत दुख होता है। आज तक ये बाओ से इतना प्यार करती थी, लेकिन बाओ ने उसका क्या फल दिया। बाओ बताता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था। वो अपनी माँ यानी लेडी से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब मैं अपना सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बाओ अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, नहीं बाओ, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, पर अपनी माँ को तो छोड़ के मत जाओ ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर बाओ उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है तो वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है। पर जल्दी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने बाओ को मोमो समझ के खा तो लिया, लेकिन असल में अब उसने अपना बेटा खो दिया जो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो काफी खामोश रहने लगती है, हमेशा रोती रहती थी। उस हस्बैंड भी जब उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो कुछ न कहती। एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई है कि तभी उसके सामने दोबारा से बाओ आ जाता है क्योंकि वो सोकर उठी ना तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। और जब वो अपनी आंखों को रब करती है तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि इस साए में बाओ जैसा ही लग रहा था। यहाँ मूवी में पता चलता है कि ये इन्हीं का बेटा है जो कि काफी अरसे पहले, काफी साल पहले इन दोनों को छोड़कर चला गया था। और अब जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया है। उस लड़के के फादर उसे अपनी माँ के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ माँ से माफी मांगो। अब वो माँ के पास जाके बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाह रही थी तो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। और पता चलता है कि जो बाओ था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि ये अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी और इसी वजह से हर वक्त इतना उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के साथ एक बॉक्स रखता है
जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जो कभी एक बार इसकी माँ ने इसे बस में दी थी, पर इसने खाने से इनकार कर दिया था। पर अब ये अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया। मैं समझता था कि शायद हमारे रिश्ते अच्छी नहीं है। ये सुनकर डी का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना उसके साथ खाती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी घर में ले आता है और अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मोमोस यानी बाव खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लेडी इन सबको बाव बनाना भी सिखाती है और घर के लीडर यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया हो और अब इनकी फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं कमेंट में बता के जाएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।